एक अंधेरी रात, छोटा सा गांव और एक फकीर की झोपड़ी के द्वार पर कोई जोर से दस्तक दे रहा है। आमतौर से आपके घर पर कोई द्वार ठोके तो आप पूछेंगे कौन है, बुलाने वाला कौन। लेकिन उस फकीर ने उल्टी बात पूछी। उस फकीर ने पूछा किसको बुला रहे हैं, किसको बुलाया जा रहा है। वो फकीर अपनी झोपड़ी के भीतर है, बाहर कोई द्वार ठोकता है। वो फकीर भीतर से पूछता है किसको बुला रहे हैं। आमतौर से ऐसा नहीं पूछा जाता है कौन बुला रहा है। उस बाहर से द्वार पीटने वाले आदमी ने कहा मैं बायजीद को बुलाता हूं, बायजीद घर में है। और फिर भीतर से वो फकीर जोर से हंसने लगा, हंसता ही चला गया। वो बाहर का आदमी बेचैन हो गया। उसने कहा हंसने से कुछ भी ना होगा, मैं पूछता हूं बायजीद भीतर है। उस फकीर ने कहा बायजीद को खोजने निकले हो तो बहुत मुश्किल है, मैं खुद बायजीद को 50 साल से खोज रहा हूं, अभी तक खोज नहीं पाया। ऐसे लोग मुझको ही बायजीद समझते, लेकिन बायजीद को मैं 50 साल से खोज रहा हूं और अब तक खोज नहीं पाया हूं। इसलिए मैं हंसता हूं कि तुम भी किस आदमी को खोजने निकल पड़े हो जो अपने को ही अभी नहीं खोज पाया है। तो उस आदमी ने शायद समझा होगा कि कोई पागल आदमी है। ये बायजीद भी खुद है और कहता है कि मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं। हम सारे लोग सोचते हैं कि हम जानते हैं कि हम कौन हैं, और झूठे ज्ञान की वजह से भी जीवन के सत्य को उपलब्ध नहीं हो पाते, न जीवन के आनंद को, न जीवन का रहस्य पता चल पाता है। एक बुनियादी भूल हो जाती है कि हमने ये मान ही लिया है कि हम जानते हैं कौन। ये हमने मान ही लिया है कि जीवन क्या है वो हमें पता है। और जिस आदमी को ये भ्रांति हो गई हो कि उसे जीवन का पता है, वो जीवन को जानने से सदा के लिए वंचित रह जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। पहली बात, जो हमें पता नहीं है, पता होना चाहिए कि हमें पता नहीं। जो हमें नहीं मालूम है उसे जान लेना कि मालूम है बहुत बड़ी भ्रांतियों के रास्तों पर भटक जाने का द्वार। जीवन क्या है यह भी पता नहीं है तो जीवन में क्रांति कैसे हो सकती है। और हमें चूंकि ये ख्याल बैठ गया है कि हमें पता है जीवन क्या है, इसलिए चारों ओर जीवन हजार हजार इशारे करता है, उन इशारों को भी हम नहीं देखते। हजार खबरें भेजता है, उन खबरों को भी नहीं सुनते। हजार रूपों में प्रकट होता है, हमारी आंखें अंधी रह जाती हैं। हजार स्वर में गीत गाता है, हमारे कान नहीं सुन पाते। हजार हजार रूपों में आता है, हमारी बाहें आलिंगन नहीं कर पाती, क्योंकि हमें ये पता है कि हमें पता ही है। इसलिए जानने के लिए न हम आंख उठाते, न हाथ फैलाते, न कानों से सुनते हैं, न प्राणों को उस दिशा में लगाते हैं जहां जीवन जाना चाहते। और भी आश्चर्य की बात है कि जो हम जीवन को बिल्कुल नहीं जानते, जीवन की हजार भांति निंदा करते हैं, जीवन को हजार गालियां देते हैं, जीवन की हजार भूलें खोजते हैं, जीवन में हजार कांटे खोज लेते हैं। जिन्हें जीवन के एक भी फूल का पता नहीं है वो कांटों का ढेर लगा लेते हैं, और जिन्हें रोशनी की एक किरण नहीं मिली वो अंधकार को इकट्ठा करते चले जाते हैं। ऐसे हम लोग हैं। हमारे जीवन में कैसे क्रांति हो सकती। एक छोटी सी कहानी से मैं इन सूत्रों की चर्चा को शुरू करना चाहता हूं। मैंने सुना है एक सम्राट अपने पहाड़ी राज्य के हिस्से से गुजरता था। कभी नहीं आया था उस मार्ग पर। दुर्गम पहाड़ियां थीं और उन दुर्गम पहाड़ियों में बहुत गहरे घनी खोहों में बसे हुए लोग थे। पता था कि वो उसके राज्य की सीमा है, लेकिन कभी वहां गया नहीं। उस राज्य से गुजरा तो हैरान हो गया। उस पहाड़ के रहने वालों को मकान बनाने का पता ही नहीं था।
वे वृक्षों के नीचे ही सोते थे और वर्षा होती थी तो चट्टानों के नीचे छिप जाते थे। उन्हें मकान बनाने की कला का कोई बोध ही नहीं था, उन्होंने मकान देखे भी नहीं थे। वे कभी मैदानों में उतर के ना आए थे और मैदानों के लोग कभी वहां न जाते थे। वो राजा वापस लौटा तो उसने अपने सबसे बड़े शिल्पी को बुलाया, राज भवन बनाने वाले सबसे बड़े कारीगर को बुलाया और उस कारीगर को कहा कि जाओ उस राज्य में एक सुंदर भवन बनाओ ताकि जो ठहरना चाहें वो ठहर सके, जिनको जरूरत हो वो मेहमान बन सके और वहां के लोग मकान बनाना सीख जाएं। वहां कोई मकान ही नहीं। वो शिल्पी उस राज्य में गया, बहुत बड़ा महल बनाने के लिए राजा ने आज्ञा दी थी। उतने लोगों को वहां तक ले जाना कठिन था, फिर ये भी उचित था कि वहीं के लोगों से काम करवाया जाए ताकि वो महल बनाना भी सीख जाएं और सारा उनका फैलाव पहाड़ों में दूर दूर तक बसे हुए लोगों तक महल बनाने की खबर भी पहुंच जाए। उसने जाके लोगों को इकट्ठा किया और उसने कहा कि मैं सम्राट के द्वारा भेजा गया हूं कि यहां एक महल बनाऊं। वे लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा महल तो कुछ होता ही नहीं। ये क्या झूठी बातें हमसे कर रहे हैं आप? महल क्या होता है? बहुत मुश्किल था उन लोगों को बताना कि मकान क्या होता है, क्योंकि मकान उन्होंने नहीं देखा। और वे सारी भीड़ आपस में हंसने लगी और आपस में सोचने लगी, ये आदमी कोई धोखेबाज मालूम होता है, कोई षड्यंत्रकारी मालूम होता है, हम गरीब सीधे आदमियों को भटकाना चाहता है। मकान कभी देखा है, सुना है? वहां भीड़ उन्हीं लोगों की थी। वो अकेला कारीगर शिल्पी बहुत मुश्किल में पड़ गया। जीवन में उसने बहुत महल बनाए थे, लेकिन उन लोगों को समझाना मुश्किल था कि महल क्या होता है। और वे अपने अज्ञान में इतने ठहरे हुए थे कि उन्होंने ये इनकार कर दिया कि महल हो भी सकता है। फिर भी उस शिल्पी ने मेहनत की और उसने कहा कि मैं तुम्हें बना के बताऊंगा। उसने कुछ लोग चुने, सारे लोग ही महल बनाने के लिए खुद मजदूर बनना चाहते थे, क्योंकि बहुत संपत्ति राजा की तरफ से मिलने को थी। लेकिन सभी लोग नहीं चुने जा सके, उतने लोगों की जरूरत भी न थी और वे उतने कुशल भी न थे, उतने बुद्धिमान भी न थे। जो बुद्धिमान लोग थे और जिनकी संभावना था कि वो महल बना सकेंगे, उनको शिल्पी ने चुना और महल बनाना शुरू किया। जो लोग नहीं चुने गए थे, उन्होंने जाके आसपास खबर फैलानी शुरू कर दी कि उसने अपने ही आदमियों को चुन लिया है, मालूम होता है, और ये महल हम नहीं बनने देंगे। ये महल खतरनाक है। जिस चीज का हमें पता नहीं है उसे हम अपनी भूमि पर बनने दें, ये उचित नहीं है। और उन्होंने हजार तरह की अफवाहें उड़ाई कि इस महल में जो जाएगा वो मर जाएगा, ये महल जो बनेगा तो हमारा राज्य अभिशाप से भर जाएगा। जो चीज हमने कभी नहीं देखी और हमारे बाप दादों ने नहीं देखी, उस चीज को न हम देखना चाहते हैं और न बनाना चाहते हैं। दिन भर शिल्पी महल बनाता था, रात बाकी लोग आके उसकी ईंटें उखाड़ के फेंक देते थे। वो महल उनके लिए बनाया जा रहा था और वे ही उस महल को उखाड़ने की दिन रात कोशिश करते थे। बहुत मुश्किल से उन्हें समझा कर राजी किया जा सका कि पूरा बन जाने दो, फिर तुम्हें पसंद ना आए तुम गिरा देना। आधे के करीब महल बन के तैयार हुआ होगा और तब गांव के आसपास के लोगों ने खबर उड़ाई कि ये हमारे लिए नहीं बन रहा है, ये शिल्पी स्वयं अपने लिए बना रहा है। क्योंकि हमने कभी सुना है कि किसी आदमी ने पहाड़ चढ़ के किसी दूसरे के लिए कोई सेवा का काम किया हो? कौन किसी दूसरे के लिए कुछ करता है? उस शिल्पी ने बहुत समझाया कि मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूं, लेकिन कोई कभी मानने को तैयार नहीं हुआ। कौन किसी के लिए पहाड़ आके मेहनत करता है? ये शिल्पी अपने लिए ही बना रहा है। जो लोग उसके साथ काम किए थे, उसने उन लोगों को भेजा कि तुम समझाओ उन्हें उनकी भाषा में। उन्होंने जाके समझाया, लेकिन उन लोगों ने कहा ये सब उस शिल्पी के नौकर हैं, उसके जासूस हैं, उसका भोजन खाते हैं और उसकी बजाते हैं, इनकी बात हम नहीं सुन सकते। शिल्पी को स्वयं भेजो, वो हमें समझाने आए। शिल्पी को समझाने गया। जो समय लगाना जरूरी था महल के बनाने में, वो उन लोगों को समझाने में लग रहा था जिनके लिए महल बनाया जा रहा है।
वो 1000 काम छोड़ के लोगों को समझाने गया। उन लोगों ने कहा अब तुम समझाने आए हो, जब हमने दोषारोपण किया तब तुम उत्तर देने आए